चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री आपको दो तीन कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बात ये भी आ जाती है कि सर हमने जितना इट्स अ स्टडी ऑफ द पास्ट। तो अगर मैं एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो वी कैन आई कैन कॉल इट एज अ स्टडी ऑफ द पास्ट। कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको हम हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक विरोधाभास आ जाता है। विरोधाभास मतलब कि अगर हम बात करते हैं डायनासोर्स की, ठीक है, तो क्या डायनासोर भी हिस्ट्री का पार्ट है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आ जाती है इस चीज को जस्टिफाई करने की। अगर आप ये कह रहे हो कि इट्स स्टडी ऑफ द पास्ट और इसमें अगर डायनासोर्स को भी आप बीच में डाल रहे हो तो व्हाई हैवंट यू एवर बीन टॉट डायनासोर्स इन द हिस्ट्री बुक। आप छठी से लेके और किसी भी किताब की बात कर लो, उसमें आपको हिस्ट्री बुक में कभी भी आपको ये नहीं मिलेगी चीज, क्या, डायनासोर। तो अगर इसमें डायनासोर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इसमें डायनासोर को इग्नोर किया है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायनासोर के टाइम पे हम ना हो, किसी ना किसी रूप में, लेट इट बी द चिंपैंजीज, लेट इट बी द मंकीज, किसी ना किसी रूप में हम होंगे तो होंगे वहां पर। सो स्टडी ऑफ द पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारा तथ्य जो है गलत हो जाता है। स्टडी ऑफ द पास्ट या फिर डायनासोर्स की अगर मैं बात करूं, आप ये भी कहोगे कि डायनासोर्स हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको साइंस में। और साइंस में भी आपने एक टर्म यूज की होगी, दैट इज द प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जो कुछ भी हिस्ट्री से पहले की बात है। वी विल बी कॉलिंग इट एज अ प्री हिस्टोरिक। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जो कि प्री हिस्ट्री होंगी और कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जिसको हम कहेंगे एज अ हिस्टोरिक। अब हिस्ट्री की डेफिनेशन में अगर आपको देना चाहूं तो हिस्ट्री होती क्या है? व्हाटसोएवर हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, जो कुछ भी हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है इन द पास्ट एंड वी आर एबल टू डिसाइफर इट इन टूडेज वर्ल्ड। जो कुछ भी हमने पास्ट में लिखा है और उसको आज की दौर में हम उसको डिसाइफर कर सकें, उसको हम कहते हैं एज अ हिस्ट्री। तो दो चीजें याद रखना, डॉक्यूमेंट एंड डिसाइफर, ठीक है। अब अगर हमने किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट कर लिया, अगर हमने लिख लिया है और उसको हम आज की डेट में डिसाइफर कर रहे हैं, इट विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एग्जाम्पल, हमने गुप्ता एम्पायर को हमने कर लिया, हमने मौर्यन एम्पायर को हमने डिसाइफर कर लिया है, हमने सारे के सारे एम्पायर्स को डिसाइफर कर लिया है। जैसे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हमने डिस्क्राइब कर मतलब डिसाइफर कर दिया है। तो अर्थशास्त्र जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं हाथियों के टाइम में, जब ये आपके मैमथ हुआ करते थे या फिर ये जितने भी आपके आइसेज हुआ करती थी, उस टाइम पे हमने कुछ नहीं लिखा। सो वी कॉल दैट पार्ट एज अ प्री हिस्ट्री। तो हमारे पास दो चीजें आई, एक आई हमारे पास हिस्ट्री और एक आई हमारे पास प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने कुछ भी लिखा नहीं होता है, नथिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, नथिंग डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, डिसाइफर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। दो चीजें हमारे पास आती है। लेकिन एक इन दोनों के बीच में भी हमारे पास एक चीज आ जाती है, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक। नाउ व्हाट इज दिस प्रोटो हिस्टोरिक? प्रोटो हिस्टोरिक मित्रों वो वाली चीज होती है जहां पे हमने कुछ ना कुछ लिखा जरूर है, वी हैव रिटन समथिंग बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा होगा कि हमने कुछ ना कुछ लिखा है बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ प्रोटो हिस्टोरिक। तो अभी मैं बात करूं तो हमारे पास तीन तरीके से हमारे पास चीजें आ गई। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका इज वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज प्री हिस्ट्री। दूसरा हमारे पास आ गया प्रोटो हिस्टोरिक, हमने लिखा जरूर है लेकिन हमें आज तक कुछ समझ नहीं आया। तीसरी चीज हमारे पास आ गई कि हमने लिखा है और आज हमें समझ आ गया। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक फेज है, इस फेज का एग्जांपल है सबसे बड़ा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने चीजें लिखी जरूर है, हमने बहुत चीजें लिखी हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट।
तो हमारे पास 3 फेजेस आ गए हिस्ट्री के, हमने हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ पे इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ अब आपके साथ हिस्ट्री पे, तो हिस्ट्री पे हमारे पास कुछ चीजें और आ जाती हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर आपने कभी सुना हो कि एडी एंड बीसी का भी कंसेप्ट आता है, कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एडी एंड बीसी, की सर कुछ एडी होता है कुछ बीसी होता है। अब ये एडी एंड बीसी का कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है? एडी का मतलब होता है, अगर मैं एक टाइमलाइन लूं ऐसे करके, ठीक है, इस टाइमलाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आ जाता है, ठीक है। इस जीरो के पीछे भी हमारे पास कुछ नेगेटिव्स में नंबर चलते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब ऐसा बन जाता है हमारा कुछ सीक्वेंस, कि अगर हम बात करें कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे खुद को, वैसे वैसे चीजें कम होना शुरू होंगी। और जैसे जैसे हम जीरो के बाद को अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे हमारा इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आग लगी पूरी, ठीक है, इस पूरे रीजन में आग लगी, ठीक है, और आप यहाँ से आके आगे की तरफ जा रहे हो, और दूसरी आग आपकी यहाँ पर लगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त आग कब कब लगी थी, तो आप ये बोलोगे सर आग तब लगी थी जब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा 3 यूनिट्स दूर था, और तब तक लगी रही जब तक 2 यूनिट्स दूर रहा। और दूसरी बार आग हमारी तब शुरू हुई जब ये 1 यूनिट आगे था, और तब तक लगी रही जब तक ये 2 यूनिट दूर रहा। तो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइड में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं। इसी चीज को हम लेते हैं एज अ क्राइस्ट के यहाँ पर, कि जब हम क्राइस्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, हम नेगेटिव साइड बात करेंगे, नेगेटिव इन द सेंस हम कम जाते हुई बातों को बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो रही थी तकरीबन तकरीबन ये मान के चलो 2500 टू 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट, ऐसे। तो यानी क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पर है, तो 1500 टू यहां तक हमारे पास वो रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट था, अगर मैं बात करूं गुप्ता पीरियड की, ठीक है, तो गुप्ता पीरियड जो था हमारे पास वो रहा है तकरीबन तकरीबन 300 टू 600 एडी। यानी ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं। इससे पहले जितना भी पार्ट आता है उसको हम कहते हैं अपना एज अ बीसी, और इसके बाद जो भी होता है एडी। ये हम जो फॉलो कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हर एक कैलेंडर की अपनी अपनी खासियत होती है। खासियत क्या होती है? हर एक कैलेंडर का कोई ना कोई बेस होता है। हिंदुइज्म का जो कैलेंडर है उसको हम कहते हैं एज शक, जिसका है संवत। और दूसरा है हमारा पास आ जाता है एज विक्रम संवत, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक शक संवत आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास विक्रम संवत। तो शक संवत और विक्रम संवत, दो संवत हमारे पास चलना शुरू हो जाते हैं इन ग्रेगोरियन टाइप ऑफ कैलेंडर। तो सॉरी, इन हिंदुइज्म। वैसे ही चाइनीज कैलेंडर है, चाइनीज कैलेंडर के लिए हमारे पास अलग से एक चीज आ जाती है। चाइनीज का हमारा लूनर कैलेंडर है वो वैसे ही चलता है। और ऐसे करके इन सबकी कैलेंडर्स की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं। तो वैसे वैसे हर एक रिलीजन आपका मूव करता है। सो ये याद रखिएगा, देयर इज अ, पहला कंसेप्ट हमने क्या क्लियर किया, पहला कंसेप्ट हमने क्लियर किया अबाउट द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री है क्या। दूसरा कंसेप्ट हमने ये देखा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एडी एंड बीसी, Anno Domini after death, BC before Christ. So before Christ में will be going negative and in AD will be going positive. ठीक है, पॉजिटिव। तो ये दो चीजें हमने अभी तक कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर मैं चलूं, इसके बाद अगर आगे चलूं तो हमारे पास और क्या कंसेप्ट है जिसको हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है, हिस्ट्री को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट कौन सा आ गया, एडी स्लैश बीसी का कंसेप्ट क्या होता है उसको हमने देखा। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि व्हाट इज द ये हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या होता है, उसको हमने देखा।
तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होता है, सोर्सेज इन द हिस्ट्री। ठीक है, हमें हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेज के बारे में कैसे पता चलता है? तो उन सोर्सेज को अगर हम देखें तो हमारे पास सोर्सेज कहाँ से आए, कैसी चीज, कैसे हमारे सोर्सेज बने, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास जो कुछ सोर्सेज बनते हैं, वो सोर्सेज बनते हैं हमारे पास सोर्सेज, या फिर वो होंगे लिटरेरी सोर्सेज, या फिर वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब ये होता है जो कुछ भी हमें रिटन फॉर्म में हमें आज तक मिला है। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद हो गए, जितने भी वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो गए, जितने भी वेद हो गए वो हमारे कौन से आ गए, लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, स्तूपा हो गए, ठीक है, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स आ गए। फिर इसके बाद हमारे, अगर मैं बात करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर और क्या चीज आ सकती है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर जैसे हमारे पास ये आ गया, अशोकन पिलर हो गया, ठीक है, वो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स आ गया, अशोकन पिलर। ठीक है, तो ये सारे के सारे पिलर, ये चीजें जो आ गई हमारे पास आ गई। तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। अगर हमने, अब एक चीज को समझना, अगर हमने लिटरेरी सोर्स को डिसाइफर कर लिया, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। और अगर हमने लिटरेरी सोर्स को डिसाइफर नहीं किया, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोटो हिस्ट्री। एट द सेम टाइम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास शुरू से ही चलते आ रहे हैं। समझ गए? तो हमारे पास क्या आ गया, एक लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे आ गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तीसरा इसमें अगर मैं कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करूं इसमें हिस्ट्री को, तो मैं इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द सिविलाइजेशन। इधर इट कुड बी स्टोन एज सिविलाइजेशन हिस्ट्री, ठीक है, और इट कुड बी अ मेटल एज सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन होगी, या फिर हमारे पास मेटल एज सिविलाइजेशन होगी। तो अगर हमारे पास स्टोन एज सिविलाइजेशन है, ठीक है, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, देन वी हैव मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, एंड देन वी हैव नियोलिथिक। तो हमारे पास तीन टाइप की आती है, कौन सी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। मेटल के कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, चाल्कोलिथिक, को लिथिक एज, और दूसरी एज जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं एज मेगालिथिक, मेगालिथिक एज। अब ये पैलियोलिथिक एज कौन सी होगी, ये बिल्कुल आइस एज होगी, बिल्कुल बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इस बर्फ के अंदर, अगर आपने आइस एज मूवी देखी है, सेम वही सिनेरियो है, बर्फ ही बर्फ है। हमारे पास होंगे क्या, हमारे पास बड़े बड़े जानवर होंगे, हाथी होंगे, और वो भी मैमथ टाइप्स में होंगे। मीजोलिथिक, ये बर्फ वाली एज जो है ये पिघलना शुरू करेगी जब, और जब नदियां बनेंगी उसको हम बोलेंगे मीजोलिथिक। और उसके बाद जब हम सोशल होना शुरू होंगे उसको हम कहेंगे न्यूलिथिक। तो हमारे पास कौन सी एज आएगी, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, देन वी हैव मीजोलिथिक एज, देन वी हैव न्यूलिथिक एज। और दूसरी साइड से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, मेटल एज। मेटल एज में ये याद रखिएगा, सी से कॉपर और सी से ही चाल्कोलिथिक। कॉपर या फिर चाल्कोलिथिक एज इज सेम। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ई ओ डबल पी ई आर, कॉपर। मेगालिथिक एज में इट इज आयरन, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर या फिर आयरन, तो हमारे बीच में जब कभी भी कॉपर आना शुरू हुआ तो उसको हम कहते हैं एज अ चाल्कोलिथिक एज। और इसी का ही सबसे बड़ा एग्जांपल था आईवीसी। आईवीसी का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आयरन आईवीसी के बाद की सारी एजेस है। तो अगर हम देखें तो आईवीसी वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट, प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट, ठीक है। और दूसरी चीज आईवीसी वाज अ चाल्कोलिथिक, चाल चाल्कोलिथिक, सर, सर, बस एक चीज पूछ रही थी। हाँ जी।
क्या बोल रहे हो? सर बेसिकली जो ये मेटल एज है, सर ये है क्या? मेटल एज बेसिकली देखो, जब हमने अपने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जितने भी हमारे टूल्स थे, हमारे जितने भी एक चीजें हथियार थे, जब वो पत्थर के हुआ करते थे ना, हाँ जी। तो उसको हम कहते थे एज अ स्टोन एज। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके साथ, जैसे हमने क्लीवेजेस या फिर क्लेवर्स वगैरह, यानी अगर हमने कोई पत्थर है उसको तेज कर दिया, तेज कर अच्छा अच्छा, मतलब सर गॉटन, मतलब सर आप कह रहे हो जो आदिवासी टाइम था जब वो दिया। पत्थर की व्हीकल्स, तो हाँ अब जो हमारा है वो पूरा वो मेटल एज है। हाँ, ठीक है। जो शुरू शुरू में अच्छा जो हमारी ठीक है। सारी चीजें थी वो पत्थर की हुआ करती थी। तो अगर वो पत्थर की चीजें हुआ करती थी तो उसको हम कहते हैं स्टोन एज। ओके सर। ठीक है। और जब उस पत्थर को हटा के हमने मेटल यूज करना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं मेटल। मेटल एज। अब ओके। मेटल मेटल में भी दो मेटल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे, कौन से? एक रहा आपका कॉपर आयरन। और दूसरा रहा आपका आयरन। ओके समझ गए? ठीक है। अब सर, ये जो वाइब्रेनियम टाइटेनियम सर ये सब है ये? ये तो बात की बातें हैं, ठीक है, ये जो मेटल एज में आती जाएंगी बाद में ना, ये जो मॉडर्न एज में आएंगी। हम्म। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं तकरीबन तकरीबन क्राइस्ट को भी अभी तक आने में तकरीबन बहुत टाइम है। मेटल का स्टोरेज इट्स समवेयर अराउंड बिलियन ऑफ इयर्स अगो। ओके सर। ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको वैसे आइडिया दूं, तो अगर आप इसको वैसे देख लो तो पैलियोलिथिक एज में, ये जो पैलियोलिथिक एज है ये वो वाली एज होगी जहां पर इंसान बनना शुरू हुए थे। इंसान बनने का मतलब ये था कि यहाँ पर पहले हम क्या हुआ करते थे, हम चिंपैंजी या कुछ हुआ करते होंगे जो भी। अब उसके बाद जब हम होमो इरेक्टस हुए, होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस, फिर उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस हुए, तो वो एज आपकी पैलियोलिथिक एज थी। समझे? ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. पैलियोलिथिक एज के बाद फिर हमारे पास आई मीजोलिथिक एज, और मीजोलिथिक एज के बाद हमारे पास आया नियोलिथिक एज। तो इन्हीं एजेस को भी हम थोड़ी डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, तो अभी एक फटाफट अगर मैं आगे चलूँ आपके साथ, तो हमारे पास अभी दो तीन चीजें जिसको हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है। अब इन एजेस के बाद आगे अगर मैं चलता हूँ, तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिक में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जितना कुछ हमने पढ़ा उसी चीज को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी यहाँ पर पढ़ी है। तो पहली चीज अगर हम देख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले यही डिफाइन किया कि व्हाट इज दिस, ये मीनिंग क्या है, कि जो कुछ पहले ही पास में हमारे पास जो कुछ भी फॉर श्योर हुआ, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ एन एरिया कल्चर, इट कुड बी सिविलाइजेशन, इट कुड बी अ सोसाइटी, उसको हम क्या कहते हैं? एज अ हिस्ट्री। ठीक है। आगे चलूं अगर मैं इसके बाद, तो हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्सेज आ जाते हैं। दो टाइप के हमारे पास सोर्सेज आते हैं, इधर इट कुड बी रिलीजियस सोर्सेज और इट कुड बी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो रिलीजियस सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्क क्या होता है? रिलीजियस सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, नॉट रिलीजियस बट लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास ये चीज आती है कि कुछ भी अगर हमने लिखा है तो उसको हम कहेंगे एज ए लिटरेरी सोर्स, और अगर कुछ भी अगर हमने आर्कियोलॉजिकल हमें इंस्क्रिप्शन या कुछ भी चीज मिली है, कॉइन्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, पॉटरी हो गया, जेल्स हो गया, आइडल्स हो गया, अगर हमें कोई भी ऐसी चीज मिलती है, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज अ लिटरेरी सोर्स। तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज आ गए। तो उसके बाद वी हैव सीन कि यहाँ पर हमारे पास एडी एंड बीसी का कंसेप्ट आ जाता है, कि एडी एंड बीसी क्या होता है क्या नहीं होता, उसको हमने देख लिया। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आगे चले अगर हम, तो हमारे पास ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और वो सारी चीजें आ जाती है कि व्हाट इज दिस प्री हिस्ट्री एंड व्हाट इज दिस प्रोटो हिस्ट्री। उस चीज को भी हमने देखा कि प्री हिस्ट्री जहाँ पे नो लिटरेरी सोर्स हो। प्रोटो हिस्ट्री हमारे पास वो वाला पार्ट आ जाता है जहाँ पे सारा का सारा
हमारे पास लिखा गया हो लेकिन हमें आज तक समझ ना आया हो क्या है, और लास्ट में जाता है हिस्ट्री कि हमने लिख लिया है पर आज भी हमें उसका समझ आ गया हिसाब किताब, तो उसको हम कहते हैं एज अ हिस्ट्री। तो तीन टाइप की हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास एजेस आ जाती हैं। फर्स्ट एज इज द स्टोन एज, देन वी हैव कॉपर एज, देन वी हैव कॉपर और उसको टिन को मिला के एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बनती है, एंड फाइनली वी आर इनटू दिस आयरन एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास सिविलाइजेशन आ जाती है। अब इसी के अंदर एक चीज और याद रखिएगा, हिस्ट्री के अंदर वी लुक इनटू द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहली चीज क्या आ गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये वो वाली चीज है जो कि हमारे पास पुरातत्व विभाग जिसमें जो हमारा सारी चीजों को एक्सकवेट करता है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में है। फाउंडर कौन है इसके, अलेक्जेंडर कनिंगम। और जब ये फाउंड हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंगम थे, उस टाइम वाइस रॉय कौन थे, उस टाइम वाइस रॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग्स। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग्स वही हैं जो 1857 में वही बंदा है जो 1857 में हमारा फर्स्ट वाइस रॉय बना था इंडिया का। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी, लास्ट गवर्नर जनरल था ये, और ये फर्स्ट वाइस रॉय भी इंडिया का बना था, कौन, लॉर्ड कैनिंग्स। ठीक है, इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास आते हैं। दयाराम साहनी, ही एक्सकावेटेड फर्स्ट साइट दैट इज हड़प्पा। हड़प्पा जो है, एक चीज हम यूज करते हैं उसको, हम एक चीज हम कहते हैं उसको, हम कहते हैं टाइप साइट। अब ये टाइप साइट क्या होता है, टाइप साइट दोस्तों वो चीज होती है कि सबसे पहले जो साइट एक्सकावेट की गई हो उस साइट को वहां का नाम दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर टाइप साइट कौन सी आई, यहाँ पे टाइप साइट आती है हमारे पास एज अ हड़प्पा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंटरचेंजेबली भी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। कहां पर है, प्रेजेंटली मोर देन 500 साइट्स, मोस्टली लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ज्यादातर ये पाकिस्तान और इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एक बार आज हम